हाँ, कानून में रह के भाई कि आप पे केस ना ठुके, उस हिसाब से करो, उस हिसाब से करो। प्लीज अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। चुप है। कुछ इलीगल किया? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सैयद अहमद हुसैन, आप देख रहे हैं एडी शो। आज हम बात करेंगे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में। टुडे इन माय ओपिनियन मेरे पास एक परफेक्ट गेस्ट है इसके लिए। इंट्रोड्यूसिंग शाश्वत शर्मा। साहब, शाश्वत भाई कैसा चल रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देख रहे हो आप? वी हैव अनदर गेस्ट। पेरेंटिंग चल रही है। चीची, जाओ जाओ जाओ। यस, गो चीची गो। या तो ऊपर आ जाओ। अच्छा, नहीं है ना? शी इज डिसअपॉइंटेड। हाँ, यस सर। बात करें शाश्वत की। शाश्वत और मैं फर्स्ट डे फ्रेंड। ठीक है भाई। शाश्वत और मैं फर्स्ट डे फ्रेंड है, अभी तक हम साथ में हैं। जब ना पास से हम आए शूट करने के लिए, स्पेशली ग्रेटर नोएडा। भाई मेहनत है भाई, रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है भाई। रिस्पेक्ट। कैसा लग रहा है इतना लंबा ट्रैवल करके भाई? बहुत इतना लंबा भी मतलब ये तो ज़्यादा नहीं था, ये तो ठीक था। कितने 10 स्टेशन थे ना? मुझसे ज़्यादा ही थे। और डीओपी नोज बेटर, क्योंकि उन्होंने क्या ना, हम लोग 3 स्टेशन आगे आ गए थे। भाई तो तुम बेवकूफ़ हो ना। कोई बात नहीं, आपकी यादों में आ गए हम इतनी दूर। इट्स ओके। अगर ये वर्थ इट हुआ, यू गाइस विल नो। वरना कट जाएगा। वरना ये वाला पार्ट कट जाएगा। क्यों सोचा भाई? मैं क्यों परफेक्ट आपके लिए, परफेक्ट आइडियलिस्टिक पर्सन फॉर दिस टॉपिक? शाश्वत इस चीज़ में मेरे लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, द फर्स्ट पर्सन आई गो टू वाज शाश्वत। एंड मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है तेरे पास जाते हुए, तेरे से बात करते हुए अबाउट जो भी इनकी लाइफ में होता था, कुछ भी हो। बिग शॉट हूँ भाई, बिग शॉट हूँ। दैट्स व्हाई आई थिंक कि हम मेरा पहला गेस्ट होना चाहिए जो जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर सकूं, जिसके साथ मैं खुल के बात करूं। बिल्कुल भाई। आई एम टॉकिंग टू यू लाइक यहाँ पे कैमरास नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई बिल्कुल भाई, इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है भाई। एंड दैट्स व्हाई मैं इतनी दूर से आया हूं। हाँ भाई, इतना दूर भी नहीं है भाई। तुम आदमी का मन होना तो आदमी आ जाएगा भाई मिलने। The fact is, Jamna Par and Greater Noida is I used to live in Jamna Par for the Jamna Par context. emotions attached है हमारे हाँ, वहाँ तो द फर्स्ट पॉइंट जिससे हमारी दोस्ती बढ़ी थी कि हाँ भाई जमना पार, जमना पार, जमना पार। फर्स्ट डे से बातचीत है हमारी। एंड रिसेंटली शाश्वत हैव डन अ पॉडकास्ट जहाँ पे मैंने इसे बहुत सारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए सुनी थी। एंड वन थिंग दैट स्टक इन माय माइंड वाज चॉइसिज्म। स्टोइसिज्म। भाई आप बताना चाहोगे चॉइसिज्म क्या है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया। इतनी बढ़िया पॉडकास्ट थी, तुम्हें स्टोइसिज्म समझ नहीं आया? क्या फायदा मेरी पॉडकास्ट का फिर? कोई बात नहीं बट ठीक है भाई, चल फॉर द जिस्ट ऑफ इट, इफ यू वांट टू हियर इट अगेन, एक बार सुनियो, अच्छे से समझ आएगी भाई। बहुत मेहनत लगी थी उसमें। हाँ, तो बट स्टोइसिज्म इट्स रेदर देन अ फिलॉसफी, इट्स मोर ऑफ अ वे ऑफ लाइफ कि हाउ डू यू एक्ट ऑन अंडर प्रेशर, नॉट जस्ट अंडर प्रेशर, लाइक हाउ डू यू रिएक्ट टू सिचुएशंस एंड हाउ डू यू हैंडल थिंग्स। उसमें मेजरली यही डिनोट करते हैं कि आप कितना अपने इमोशंस को अंडर चेक रखो। डोंट लेट योर इमोशंस टू बी हिंडर टू योर थिंकिंग। क्या कोई एक हिंड्रेंस ना प्रोड्यूस करे योर इमोशंस की। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपकी किसी की लड़ाई हो रखी है, मेरी तेरी लड़ाई हो गई अभी बस, बात करते हुए बातचीत खराब कर दी, ठीक है। उसके बाद हम रैदर देन मी अपने आउट ऑफ एंगर तेरे से मैं डिस्कस करूँ चीज़ें, आई वुड रैदर कीप द एंगर असाइड एंड एक जनरल रैशनल कॉन्वर्सेशन की तरफ लीड करने की और एक कॉमन ग्राउंड पे रीच करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ अ वेरी वेग explanation of stoicism. At the same time, if you want to read more, watch my podcast. Secondly, you can read much of the Greek philosophers that I have read, being Marcus Aurelius, Epicurus, Epictetus, Plato तो नहीं बोलूँगा मैं, Diogenes पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ, gist of it. So basically limiting your emotions? बिल्कुल भी नहीं, लिमिटिंग तो नहीं। एक्सप्रेस आप जो भी आप फील कर रहे हो, नॉट कंटेन इट, आई विल नॉट से कंटेन इट, बट एट द सेम टाइम हैव इट अंडर चेक दैट इट डज नॉट हिंडर, अगेन आई सेड द वर्ड हिंडर फिर से भी, कि इट डज नॉट हिंडर विद द कम्युनिकेशन एंड द कॉन्वर्जेशन यू आर हैविंग।
और इवन योर थॉट प्रोसेस, इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ ऑल्सो, आप रैशनली चीज़ों को कंटिन्यू करो, अपने अपने कॉन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन में ड्राइव करो, रैदर देन ओवर थिंक करके वो मल्टी डायरेक्शनल चली जाए. ट्राई टू हैव द मेजर. मैंने बुक्स पढ़ना कोविड के टाइम पे शुरू करा था, तो माई पॉइंट ऑफ इट वॉज कि एक तो वेला था, कौन नहीं था भाई कोविड के टाइम में, ड्रॉप्ड स्टूडेंट था मैं, 12th मेरी जस्ट खत्म हुई थी. बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. कह सकते हैं मेरा मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट आई थिंक, मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट टाइम पीरियड. तो उसमें मैंने काफ़ी रीडिंग में ड्वेल करा था. तो मेरा मेजर, अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलूँ तो बुक्स रीड करने का मेरा पॉइंट, मेजरली पॉइंट था कि आई कैन गैदर एज मच पर्सपेक्टिव एज आई कैन. स्टोइसिज्म इज वन ऑफ द मेनी पॉडकास्ट के टॉपिक्स यू हैव सीन. आई थिंक आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हिडोनिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म हो गया, नाइलिज्म हो गया. Okay. अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग बात, जस्ट टू गेन अ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ कि मैं और अलग अलग डिफरेंट वेज में कैसे सोच सकता हूँ. That was another reason कि ये पॉडकास्ट हो रहा है, because शाश्वत is very like knowledgeable in terms of books and all. Because मेरी बात करें, मुझे बुक रीडिंग उतना पसंद नहीं है. Like मैं नहीं, मेरा अटेंशन स्पैन उतना नहीं है कि मैं एक पूरी बुक खत्म कर सकूं. आई नो कि आप लोगों में से बहुत भी लोग होंगे ऐसे जिन्हें शायद बुक पढ़ना उतना आसान नहीं हो. आजकल का जमाना है भाई, रील्स में चीजें आती हैं, हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं. अटेंशन आई वुड लाइक टू स्टॉप यू देयर कि मैं वो नहीं कहूँगा कि बुक्स पढ़ने से मैं नॉलेजेबल बनाऊँ, इफ दैट मेक्स सेंस. इट्स सब्जेक्टिव, इट वर्क्स फॉर यू. एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव कि मेरे लिए बुक्स वर्क कर गई. मे बी किसी के लिए पॉडकास्ट देखना हो, स्पेशली दिस पॉडकास्ट. I hope it is that fruitful that people gain something out of it. ठीक है, मेरे लिए बुक्स थी, मेरे लिए one of the things being podcast. I used to heavily watch podcast at that time. वेले थे भाई, और उस टाइम पीरियड में तो बूम भी था, हर कोई पॉडकास्ट बना रहा था, हर कोई कुछ ना कुछ अपना इंटरनेट पे लगा हुआ था, लोग घर पे बैठे हुए थे, लोग मिल भी नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे थे. मेक सेंस, वही तो द टाइम कॉल्ड फॉर इट आई थिंक. हाँ, तो इफ रीडिंग वर्क्स आउट, रीडिंग करो भाई. इफ इवन आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके लिए जर्नलिंग हैज वर्कड आउट अ लॉट. अपनी फीलिंग को लिखना अपने बारे से. अगर वो वाली तू क्या कोर्स वाले में चल रही है. मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तू भी है ऑफ कोर्स. तो मुझे लगा कि हम लोग वो वाली जर्नलिंग की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई मैच हो गई, बैलेंस शीट, यस, टू फ्रॉम ठीक है भाई, क्रेडिट डेबिट मैच हो गया, लेट्स गो प्रॉफिटेबल. तो हाँ, बुक्स वर्कड आउट फॉर मी. Working out worked out for me a lot, I think. Working out भाई. Working out worked out. It looks like you've been working a lot. भाई अगर आप कह रहे हो तो भाई I'll take it. No. It looks like, and personally it works out for me. I hope it works out for you also. It shows. मतलब more than I do not have muscle mass that much. I have. हाँ भाई, उसके तो है भाई जो भी. I have. तो my objective of working out wasn't to hypertrophy. मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था. rather than it was, मैं बहुत ढीला आदमी था भाई, सच बताऊँ तो. मैं घर पे बड़ा रहता था एंड तो it was majorly to develop a discipline, a schedule कि मैं एक दिन उठ रहा हूँ, मैं 1 घंटा कहीं जा रहा हूँ, अब मैं अपना टाइम पीरियड वहाँ थोड़ा सा दे रहा हूँ, मैं वापस घर आ रहा हूँ. वर्किंग आउट जनरली तो मैं डिसिप्लिन में ले आता है. Yeah. I mean, अगर वर्कआउट कर रहे हो, आप 1 घंटा मेहनत कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू विल ईट थोड़ा सा बेटर, जैसे पहले से कर रहे हो. तो इट विल नॉट ओनली इंप्रूव योर फिजिकल हेल्थ, बट ऑल्सो अगर आपकी न्यूट्रिशनल चॉइसेस बेटर हो जाती है उसके बाद. एंड आप देखते हो कि अगर आप मेहनत करिए तो क्यों ना इस मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए. एग्जैक्टली. और तूने अभी रील्स की बात करी थी कि वो 10 सेकंड का जो वो अटेंशन डोपामीन जो एकदम से मिल जाता है 10 सेकंड में. वर्किंग आउट ऑल्सो टॉट मी दैट the value of an extensive एक after a long period of time के बाद जो dopamine मिलता है उसका क्या असर होता है rather than just instantly getting it. Book reading has taught me that. Working out has taught me that. These all are like long term things. Right. And I think that it is a skill set that is required a lot. In this generation? Not just in generation, just in every aspect of life, I think. Not I think, I do you truly think believe. मतलब working out से तो हमारा थोड़ा दिमाग भी खुलता है. I mean,
थोड़ा सा मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस रिलीफ कह सकते हैं, वर्किंग आउट वाज लाइक मेडिटेशन फॉर मी. मेडिटेशन. हाँ, सो दैट हाँ, समथिंग न्यू आई हैव हर्ड. कन्फ्लिक्टिंग साउंड करेगा. कॉन्फ्लिक्टिंग भाई. हाँ, तो वर्किंग आउट फॉर मी वाज कि मैं 1 घंटा जा रहा हूँ, मेरा दिमाग बाहर है, मैं यहाँ बैठ के बस अब वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आएगी. Okay, so it is a kind of escapism for you. एस्केपिज्म इज अ लॉन्ग शॉट, बट हाँ. बोल सकते हो somewhat of it. Somewhat escape, like दुनिया से हटके मैं आप I am focusing on one thing. Focusing on one I'm thing. focusing on one thing. That is meditation. Yeah. Somewhat. Meditation वाला भी ट्राई करा था मैंने. Did a अच्छा. I did Vipassana is a process of, I don't know तेरे को पता है Vipassana क्या होता है? Yoga होता है? Vipassana is you go to a center. Vipassana के सेंटर्स होते हैं कई सारे, तो आप वहाँ जाके सेंटर्स लाइक ब्रांच की बात कर रहे हैं? सेंटर्स लाइक हाँ प्लेसेस वेयर यू कैन. ओके, मुझे लगा कुछ सुपर नेचुरल सा कुछ सेंटर. ना चक्रा नहीं कर रहा मैं. इट्स अ प्लेस जहाँ पे आपसे फोन वोन सब ले लिए जाते हैं. रिहैब. अरे सुन तो ले. आप वहाँ पे जाते हो और आपसे फ़ोन वोन ले लिए जाते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक फॉर द ड्यूरेशन यू आर देयर. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एंड यू जस्ट बहुत ही एक मोनोटोनस आपका लाइफ साइकिल बन जाती है फॉर दैट. जितने टाइम के लिए भी आप वहाँ रहते हो, आप उसमें किसी से बात नहीं कर सकते. आपको एक टाइम पे उठना है, उसके बाद आपको खाना वाना दिया जाएगा, मेडिटेशन करनी है, बैठना है. और मेडिटेशन नॉट मेडिटेशन दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ और फोकस ऑन इधर फोकस करो आंख बंद करके. आपको एक जगह बैठना है, बस अपने आप से बात. साउंड लाइक कल्ट टू मी. साउंड लाइक कल्ट. ठीक है भाई. तो मतलब वो इतना एक्सटेंसिव हो जाता है कि मेरा वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक पत्ती थी, वो पत्ती मेरी दोस्त थी, हम दोनों मैं उससे बात करता था. भाई बहुत मज़ेदार था. मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ट्राई करना है, बट मेरे को सुन के वहाँ पे. हाँ, it gives a lot of perspective, a lot of जो तुम आउटवर्ड्स अपनी चीज़ें एस्केप ढूंढते हो वो तुम्हें इनवर्ड मिलने का एक डायरेक्शन मिल जाता है. आई वोंट से इट फिक्सेस इट, बट इट गिव्स अ डायरेक्शन टू इट. ऑल्सो सब्जेक्टिव हो सकता है. वर्क्स आउट फॉर यू. शाश्वत के लिए वर्कआउट नहीं करी, मैं भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. आई डोंट नो, करके देखो. अलग अलग चीज़ें होती हैं सबके लिए. हाँ भाई. बट वन थिंग, वर्किंग आउट इज इम्पोर्टेंट. I won't say working out like putting yourself under physical restraint. Yes, it doesn't have something. Yes, it doesn't have to be lifting weight. It could be running. It could be yoga. Yoga like वो वाली हाथ योगा जो कहते हैं. हाथी योगा क्या हिंदी में क्या टर्मिनोलॉजी होती है जो वो सब करते हैं यार. या that laughing वाला एक्सरसाइज वाली वो जो अंकल्स करते हैं पार्क में बैठ के. I thought नहीं भाई, I have no idea about yoga. like सूर्य नमस्कार वगैरह जो करते हैं फिजिकली जो योगा वाली करते हैं. ठीक है यार, मान गया भाई. योगा डे पे मोदी जी करता है. हाँ वो ले ले. Exactly. वो ले ले. Yes. Asanas and oils. स्कूल में सिखाते हैं. Asanas, that was the word I was looking for. Okay. हाँ, पूछ लेना चाहिए था मेरे से. मेरे को मैं बताता कैसे ना, मैं उस टैंजेंट पे ही नहीं आ पा रहा था भाई. स्कूल की बात पे कर बस बताओ. स्कूल लाइफ भाई. मेरी स्कूल लाइफ भाई बहुत फन थी भाई. एक तो मैं स्कूल भी रिप्रेजेंट आंध्र एजुकेशन सोसाइटी, इसको हमारे वन ऑफ द प्रोसेसर डीएवी फॉर लाइफ. मैं बताऊंगा नहीं डीएवी का, फिर तू जानता है चीज़ें वो बिहाइंड द कैमरा. हाँ, तो स्कूल लाइफ हैज़ बीन अमेजिंग फॉर मी. आई मेट hell lot of different people, different kind of people coming from different backgrounds. तो I think that मेरे पर्सपेक्टिव गेन करने की जो क्या कहते हैं खोज शुरू हुई थी, it was rather from that there only कि मेरे को नए पर्सपेक्टिव गेन करना है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आया, वो इस चीज़ को कैसे सोचता होगा, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, वो उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस होता होगा उसमें, दैट. और ये सब बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत वर्चू सिग्नलिंग कर रहा हूँ. मैं नहीं कर रहा यार. मैं आई एम ट्राइंग द लीस्ट टू डू दैट. मैंने जो करा था दैट वही बता रहा हूँ, नथिंग. और स्कूल एक तो मैं काउंसिल में भी था, तो हमें कोई टोकता टाकता नहीं था, हम घूमते रहते थे, तो वो अलग मस्ती. स्ट्रेस होता था स्कूल में.
स्ट्रेस यार, स्ट्रेस मेरी हमेशा दोस्ती रही है, मतलब स्ट्रेस से दोस्ती रही है। हाँ यार, आई थिंक एक तो स्ट्रेस को अगर थोड़ा सा दोस्त बना लो अपना, तो थोड़ा लाइफ शॉर्ट हो जाती है। बट उसके साथ डील भी तो करना होता है। तो डील वही ना, अगर दोस्ती कर ली तुमने स्ट्रेस के साथ, तुम्हें पता है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस तुम्हें मिलेगा ही, तो समवट इट हेल्प्स यू टू टैकल इट, इन माई ओपिनियन। आई थिंक तो मैं बहुत बार इन माई ओपिनियन भी बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि अगर तुम यूज टू हो जाओ कि तुम्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस की आदत है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइट शेड्यूल, मेरा तेरे को पता है, अभी कॉलेज नहीं आ रहा था बहुत दिन से, मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था, इट गिव्स मी स्ट्रेस, आई नो, बट एट द सेम टाइम मेरे को वो स्ट्रेस अच्छा लगने लगा है, मेरे को आदत हो गई है उस स्ट्रेस की। अगर वो सही है वो गलत है, आई डोंट नो, बट आई थिंक अ सर्टेन डिग्री ऑफ लाइकिंगनेस टूवर्ड्स वट एवर यू आर डूइंग, और उससे जो मिल रहा है मेक्स द प्रोसेस अ लिटिल ईजियर, इफ दैट मेक्स सेंस। Sounds cool. Sounds cool? हाँ, मुझे सुनने में अच्छा लगा। बिकॉज मेरे लिए स्कूल वॉज नॉट दैट हैपनिंग। भाई मेरे लिए बहुत happening था भाई, मैं स्कूल भी तो बड़े अच्छे गए थे। मैं बोलूँगा नहीं कुछ। स्कूल मेरे लिए उतना कुछ खास था नहीं, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम मैं स्ट्रेस एज इट मेरे को बहुत था। मेरे को डर लगता था अपने टीचर्स से। टीचर से भाई नोटबुक पूरी करनी होती थी और मैं कभी नहीं करता था, एंड उस चीज़ का मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती थी कि मैं पूरी क्लास सोचता रहता था कि अब ये मेरे को पॉइंट आउट करेंगी एंड मेरे से कॉपी चेक करेंगे मेरी। तो वो नहीं करता था कि एक रो से दूसरी रो चले गए, पीछे से दूसरी रो चले सबसे गए? बड़ा बच्चा था मैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, एक तो दिखता भी होगा यार, मैं ये एक काम तो कर नहीं दिखता भी सकता होगा था। भाई अलग से। मैं नहीं कर सकता था ये सारी चीजें। अंडरस्टैंडेबल। मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, मेरे को एंजाइटी आई गेस इतने इस लेवल पे हो चुका था ना, ये फियर मेरे अंदर इस लेवल तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर एंजाइटी वाला आ चुका है। जब तक मैंने एंजाइटी डिस्कवर नहीं करी थी उससे पहले मुझे थी, मतलब एंजाइटी एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कवर एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं करी थी, उससे पहले पता था मुझे थी। ठीक है, जब इसको मैंने नाम क्या देना ये नहीं पता था हाँ, मेरे को। ये कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर, मेरे को भारी भारी सा लग रहा है, बट जैसे क्या कहते हैं पता नहीं था। ये कंसेप्ट मेरे को बाद में आगे पता चला जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। ओ ये तो मुझे है, ये तो मुझे काफी टाइम से था। तो वो चीजें मेरे अंदर डेवलप होती गई एंड ये चीज थोड़ी सी कोई बात होता रहता है। I feel like I am extremely glad that mental health has been so vocal nowadays कि उसके बारे में एटलीस्ट चर्चा हो रही है। Not enough, I think, at least I still think it is not enough. ठीक है। अभी भी लाइक जनरेशन एक है ऊपर हमारे जो इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लेती। For that, I think it is a generational thing that they have solidified certain opinions of themselves. उसको अब तुम कितना पत्थर पे कितना हथौड़ा मार दो यार। उनकी लाइफ हमसे ज्यादा हार्ड थी। उनको एक्सक्यूजेस लगते हैं सारी चीजें। Yeah, I mean the concept. Not I will उनको ब्लेम नहीं कर सकते इन सब से। Right, exactly. It's their way of life. They don't. उनके opinions है कि नहीं करते, and I'm extremely glad कि मेरे घर वाले और मेरी सराउंडिंग में जितने बड़े थे, they have given a certain degree of importance to mental health कि ठीक है, let's keep him under check if he's not extremely. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ओल्डर जनरेशन को भी इस चीज के बारे में मतलब नॉट मेंटल हेल्थ कह के बट किसी और समहाउ की कुछ ना कुछ इनके सबकॉन्शियस में है। अकेले बैठा हुआ है, कुछ दिक्कत है, अकेले बैठा हुआ है, कुछ दिक्कत है, बेटे बात कर लिया अगर बाहर बैठा कर हमारे साथ। अरे भाई को बोल दे भाई थोड़ा देर इसके साथ बैठ जा। अच्छा, उन्हें पता था कि मतलब गलत चीज तो कुछ है, बट उन्हें नाम नहीं देना आया। मे बी बिकॉज हो सकता है कि आप ये चीजें सोशल मीडिया सो प्लेड अ बिग पार्ट इन इट, बिग पार्ट। चीची कहाँ गई? अच्छा वहाँ बैठी हुई है। चीची इज क्वाइट। तो चीची पेट के साथ कैसा लगता है? लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं पेट के? भाई देखो, जिसको कुत्ता लेना है अब मैं तो बोलूँगा मत लो, बट जिसने ले लिया है उसके लिए उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। मेरे लिए इस जो द डिग्री ऑफ पेरेंटिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम बीइंग विद हर और टेकिंग केयर ऑफ हर, मेरे लिए बहुत ही
यूफोरिक रहा है इसके साथ रहने का प्रोसेस को ट्रेन करने का। अपने बच्चे की तरह ही रखता हूँ मैं इसको। Does it make you a better person? Oh yeah, extremely. It gives you a degree of Responsibility. yeah. majority तो नहीं बट हाँ बिग चंक ऑफ इट इज कि मैं कहीं भी अगर बाहर भी होता हूँ, मैं काम से ही बाहर होता हूँ, मेरे को पता है यार 9 बजने वाले हैं, चीची को लेके जाना होता है अभी। Discipline. टाइम हो रहा है यार। नहीं, नॉट डिसिप्लिन इटसेल्फ। आई विल थिंक Because you are not disciplined, वो है उसको जाना बाहर। वो बेचारी रोने लग जाएगी और बाय उसके तुम्हें भी जाना पड़ता है, तो मेक द शेड्यूल। हाँ वो अगेन इट्स एक्टिव बन जाते हो तुम। हाँ आई थिंक बट हाँ इट्स बिन घर में जितना भी, अगर घर में बाहर की जितनी भी टेंशन होती है फिर घर में जैसे घुसो कुत्ता चढ़ जाए तुम्हारे पे करना शुरू कर दे, उससे ज़्यादा तुमने यू हैव नॉट अर्नड इससे बड़ी खुशी कि कोई घर में आके तुम्हारा छोटा सा बच्चा इंतजार कर रहा है। I'm a cat person, cats को फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर पे हो नहीं हो। नहीं यार कैट्स भी बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी भाई, बहुत क्यूट होती है, उनका अलग बिहेवियरल पैटर्न है भाई। इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम। यस, हमारे डीओपी साहब बैठे हैं उधर, ओपिनियन दे रहे हैं। ओपिनियन बीइंग अ कैट पर्सन, बीइंग अ कैट पर्सन say hi to the camera, say hi to the camera, come अरे भाई इधर say hi to the camera। अरे हेलो। भाई स्कूल तो ठीक था बट वो ट्रांजिशनल पीरियड कॉलेज का, उसके बारे में कुछ बताओ यार। कॉलेज का मतलब कॉलेज आने, अच्छा ठीक है। तो भाई मैं तो वो वाला टाइम कोविड वाला बच्चा हूँ कि मी टू। नहीं तेरा अलग था, तेरा मेरे से टेक्निकली एक बैच पीछे था ना तू। हम लोग एक साथ चल रहे थे, मैं पीछे रह गया। नहीं, That makes you sound like you were a defaulter. You flunked the class. मैंने फीस फेल नहीं कर। ओए अच्छा लेफ्ट में, सॉरी कोई बात नहीं, उधर रहता है। हाँ कैसे हैंडल करते हैं यार ये सब? मतलब यार मेरा तो ऐसा टाइम पीरियड था कि भाई 12th हो गई है, सब बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। तो भाई जिस अगेन स्टोइसिज्म पे मैं कॉल बैक करूंगा कि जो चीज़ आपके अंडर कंट्रोल नहीं है आप छोड़ दो, आप कुछ और चीज़ पे फोकस करो भाई। दैट इज़ हाउ आई डेल्ट विद इट कि भाई अभी मेरे पे ये टाइम पीरियड है। सरप्राइजिंगली पीपल रिजॉइस दिस टाइम पीरियड आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ इट कि भाई क्या मज़ेदार टाइम था, घर पर बैठ रहते थे। आई ऑन द अदर हैंड आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि मैंने वो टाइम पीरियड की इंपॉर्टेंस पहले ग्रैस्प कर ली थी कि भाई ये टाइम पीरियड नहीं आएगा वापस। तो आई हैवीली वर्कड ऑन माई सेल्फ, भाई मत बोल भाई बाहर निकलना है भाई, पैसे कमाने हैं जिंदगी में, अभी नहीं चाहिए ये सब भाई। तो या आई थिंक आई हैवीली वर्कड ऑन माई सेल्फ ड्यूरिंग, और दिस एक्चुअली गिव मी एन एज ओवर अदर बैचेस कि मेरे पे इतना एक्सटेंसिव टाइम पीरियड था टू कम टू कॉलेज कि मैंने समवट अपने आप को आई हैव बीन एक्सट्रीमली सोशल पर्सन माई सेल्फ। अभी एटलीस्ट स्कूल में तो मैं बहुत सारा था एंड इट समवट केम आउट इन कॉलेज ऑल्सो। I had all good rapport with everyone, I talked with everyone, तो तेरे को तो पता ही है। I was the first person you talked to, I guess. Maybe. हाँ हम तो मेट्रो स्टेशन पे ही मिल गए, हम मेट्रो स्टेशन कॉलेज पहुंचे, हम कॉलेज गए, फिर बातचीत हुई हमारी। हाँ, फिर हमारे डीओपी साहब भी मिले थे, फिर हमें डीओपी साहब मिले हमें, फिर ऐसे ग्रुप बनता गया, मजा आया। ग्रेट। टूट भी गया बट अबे यार मजा भी आया, बेकार आदमी। तो भाई दोस्त कैसे बनाते हैं? मतलब ऐसे दोस्त कैसे बनाते हैं? नए एटमॉस्फेयर में लाइक लोग अपने जैसे लोग कैसे ढूंढते? अपने जैसे लोग ढूंढना क्या सही रहेगा? बिकॉज आप फिर एक ही कैद में रहोगे। दैट इज अ गुड पॉइंट। अपने जैसे लोग क्यों ढूंढना? डाइवर्सिफाई यार देखो, डाइवर्सिफाई थोड़ा सा ढूंढो। देख मेरा तो ये था कि भाई देखो मैं कुछ चीज़ों में अच्छा था, लाइक आई वाज जिम फ्रीक, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर वगैरह टाइप का इंसान, जैसे थोड़ा सा प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है। ये इंसान जिसको पढ़ना बहुत पसंद था। I never liked the connotation attached to me being a bookworm. He is a bookworm. इसे पढ़ना चाहता, इसके बाद नॉलेजेबल थी। मैंने कहा ओके इसके साथ बैठूंगा, शायद मेरे को भी 2-3 चीजें समझ में आए। मैं क्यों बैठा था फिर तेरे साथ? मैं क्यों बैठा था तेरे साथ? पसंद आया था भाई। ओके मेरे लिए यार दोस्ती एज अ कॉन्सेप्ट, इफ यू फाइंड
अपना इंटरेस्ट नहीं, अपना इंटरेस्ट आई वुड से, बट अ डिग्री ऑफ कि व्हाट यू कैन गेन आउट ऑफ दैट फ्रेंडशिप, आई वुड नॉट लेबल इट एज फ्रेंडशिप बट मोर ऑफ एन एक्वेंटेंस। दोस्ती में सिर्फ आप कितनी एक साथ बैठ के बकवास कर सकते हो, मेरे लिए ये दोस्ती है। काम आ सकते हो, काम तो आ ही जाता है भाई, काम के लिए फिर वो एक्वेंटेंसेस दूसरे हैं, वो एक्वेंटेंसेस है। दोस्तों में आप जितना आराम से बैठ सकते हो, कितनी देर बकवास कर लोगे, कभी ना कभी तो काम की बात आ ही जाएगी। काम की बात के लिए फिर वो दोस्त नहीं होंगे मेरे हिसाब से। दिस इज एक्सट्रीमली, दोनों चीजें भी तो हो सकती हैं यार। हाँ, बट नॉट सोली इधर, इट्स नॉट ब्लैक और वाइट, आई विल से इट्स शेड ऑफ ग्रे कहीं ना कहीं। ओके, शेड ऑफ ग्रे। हाँ कि भाई आई डोंट थिंक मैं रीप करूंगा दोस्ती में से कुछ, बट रैदर फाइंड समवन की जिसके साथ मैं स्ट्रेस रिलीव करूँ। हाँ भाई, तेरे साथ मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा बात करने के लिए, ठीक है मैं आराम से बैठा हूँ। थिंक किताबें तो नहीं, आई विल से नई नई चीज़ें, एक आई हैव अ हंगर ऑफ नॉट नॉलेज बट कुछ भी नया, कुछ भी नई चीज़ पाने का एक वो रखो कि हाँ आज कुछ नया नया सुनेंगे, आज कुछ नया जानेंगे। मेरा फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड ये था कि आज एक नया शब्द सीखेंगे, नया शब्द सीखेंगे किसी भी लैंग्वेज का। नहीं, अंग्रेजी खराब थी। अच्छा, नहीं अंग्रेजी अच्छी थी बट आई ऑलवेज न्यू, अच्छी तो नहीं है मेरी, बहुत खराब है। आई ऑलवेज न्यू कि इंग्लिश विल बी दी लैंग्वेज जो आगे कॉर्पोरेट या किसी भी एनवायरनमेंट में मेरे को हेल्प आउट करेगी। तो या एक मेरे था कि एक नया वर्ड डिक्शनरी में से कोई सा भी एक रैंडम में बुर्र करके कोई सा भी खोलो ये वर्ड, एंड यू सेइंग ये बुकवर्म नहीं है, गुड वन, है ना? गुड वन, गुड वन, गुड वन। आज नई फिल्म देखूंगा, नहीं आज एक नया शब्द सीखूंगा। अबे हाँ भाई, फिल्म देखो। तुम्हें अगर लग रहा है किताब नहीं पढ़ी जा रही, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं इंडियन, तो चलो इंडियन भी बहुत अच्छे हैं। अगर यू हैव आई फॉर सिनेमा तो गुलजार की मूवीज देखो, तो आनंद देखो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। स्वदेश तुम देखो, वसेपुर देखो भाई, पेट्रियट हो तो वसेपुर देखो। वसेपुर में हाँ ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह, बट तुम अगर उसको मूवी को डाइसेक्ट करने चलोगे, उस मूवी की स्टोरी लाइन को डाइसेक्ट, हाँ द लेयर दैट मूवी हैज, द लेवल ऑफ एक्टिंग, द डिग्री ऑफ रियलिज्म दैट मूवी हैज इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीम। वसेपुर हैज टू बी द ग्रेटेस्ट Bollywood movie I've seen, I think. Huh? For me it is रंग दे बसंती। Oh, majorly. हाँ? The album sticks with me। तो वो म्यूजिकल हो गया ना, इसमें रॉकस्टार की बात कर रहे हो। नहीं, रॉकस्टार उस लेवल पे हिट नहीं की थी जिस लेवल पे मुझे रंग दे बसंती, because it has हॉट टेक है नहीं, actually हॉट टेक है भाई, रॉकस्टार भाई, I love रॉकस्टार, हॉट टेक है भाई। but no but जो मुझे फील हुआ रंग दे बसंती देख के, वो मुझे शायद रॉकस्टार देख के नहीं हुआ। मेरे अंदर का एक्चुअली थोड़ा सा पेट्रियोटिक पर्सन बाहर आया कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसी बात पे बताता हूँ कि इन्फ्लुएंस, मूवीज की इन्फ्लुएंस कैसे, मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, एंड किस लेवल तक तुम ले रहे हो वो भी। हाँ, मूवीज के लिए थे बहुत, अगेन द सर्च ऑफ पर्सपेक्टिविज्म मेरे लिए, तो अ लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव मिलता है तुम्हें डिफरेंट सिनेमा कंज्यूम करके। आई थिंक चाहे वो फ्रेंच सिनेमा मेरे को बहुत पसंद है, बहुत। हाँ, तो फ्रेंच सिनेमा, नॉट जस्ट फ्रेंच सिनेमा, अब जैसे मेरा फेवरेट डायरेक्टर है स्टैनली क्यूब्रिक, मेरे को बहुत पसंद है भाई। द लेवल हाउ, उससे अच्छी स्टोरी टेलिंग मेरे को नहीं लगता किसी ने करी होगी। अब तो अगर तुम्हें मूवीज देखनी है तो उसकी तुम देख सकते हो 2001 स्पेस ऑडिसी, वो तो काफ़ी एक्सटेंसिवली बढ़िया। क्लॉकवर्क ऑरेंज बहुत प्यारी मूवी। और या अगर तुम इंट्रोडक्शन के लिए देखो तो 2001 स्पेस ऑडिसी, क्लॉकवर्क ऑरेंज को अपने लाइफ का पार्ट, अपने उस कैरेक्टर की तरह ऐसे लाइक, ओ नहीं, इन दोनों मूवी से मत लेना भाई। ना, इन दोनों मूवी से नहीं, बट फिर भी एज सच कि लोग अपना पर्सनालिटी बता देते हैं कि लाइक सलमान खान इस मूवी में ऐसा था तो मैं भी ऐसी हूँगा। दैट इज रॉन्ग। लाइक रिसेंटली जब कबीर सिंह आई थी
पीपल स्टार्ट एनिमल देख ले। एनिमल जब आई थी लोग तो ये तो दिस इज मोर टू डू विद द ऑडियंस इटसेल्फ कि आप कैसे a content that you consume doesn't has to be what you are. मतलब आई थिंक इट इज अ वेरी शैलो थिंग दैट पीपल डू कि जब तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं होती तो तुमने कुछ देख लिया तो तुम वहां से वो पर्सनालिटी उठा लो। काफी शैलो चीज है। पॉजिटिव भी तो हो सकता है। हाउ हाउ बीइंग अनओरिजिनल इज अनओरिजिनल है बट कहीं ना कहीं अगर ये चीज आपको अच्छी चीजें सिखा रही है देन हाँ तो एग्जैक्टली द डिग्री ऑफ इट व्हाट यू गेट, आप उसको कॉपी पेस्ट मत करो ना, आपने कुछ सीखा उसमें से, दैट्स नाइस। अब जैसे एक मूवी है क्या नाम था उसका, ऑस्कर शैंडलर के ऊपर जो है, शिंडलर्स लिस्ट। तो शिंडलर्स लिस्ट, इफ आई गिव द जिस्ट ऑफ इट, देयर वाज अ पर्सन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिसने ऑशविट्ज में से और काफी मल्टीपल कंसंट्रेशन कैंप में से जूस को बचा के निकाला था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑफ इट, तो दैट मूवी गेव मी द इम्पोर्टेंस ऑफ हम्बलनेस कि आप जितने भी बड़े दर्जे पे हो, आप पे जितनी भी पावर हो, यू स्टिल हैव द लव फॉर ह्यूमैनिटी की। और इट्स अ रियल लाइफ मूवी। वो बंदा सही में उस टाइम पर ऑस्कर शिंडलर था और आज भी उस बंदे की वजह से आई थिंक हजार लोग बचाए थे उन्होंने, आई थिंक 1000 लोग, और उनकी वजह से आज कितनी जनरेशन्स सिर्फ उनकी वजह से आगे बच पाई हैं। तो दैट गिव मी अ ह्यूमिलिटी टूवर्ड्स व्हाट द ह्यूमैनिटी आई थिंक, बट एट द सेम टाइम ही हैड हिज फ्लॉज। अब मैं अगर द फ्लॉ ऑफ कॉपिंग एग्जैक्टली व्हाट ऑस्कर शैंडलर वाज, तो फिर तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। मैं वो अच्छाई के साथ बुराई भी ले लूंगा। सही बात है, बट द वर्ड हियर इज इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। यू कैन गेट इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग आउट ऑफ अ मूवी, बट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बताना अपना, हाँ वो चीज मतलब लाइक पर्सनल इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंस ऑफ, यू कैन गेट दीस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम मूवी, बट एक पर्सनालिटी बनाना अपना, आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग। इट कैन हेल्प यू डेवलप अ गुड पर्सन। आई थिंक इट्स अ चीट कोड ऑल्सो कि अगर यू डोंट हैव अ गुड पर्सनालिटी, गो अहेड मैन, कोई अच्छी लग रही है तेरे को, उठा ले You can pull it out successfully when डोंट बी प्रॉब्लमेटिक। बस don't be problematic. वो DDLJ वाला शाहरुख, कंट्रोवर्शियल टेक, वो DDLJ में शाहरुख खान वाला टेक, भाई वो किताब पढ़ रही होती है, उसके सामने उसकी लॉन्जरी हिला रहा होता है, वो ये आपकी है। कायदे कानून में रह के, हाँ कायदे कानून में रह के भाई, कि आप पे केस ना ठुके, उस हिसाब से करो। कायदे कानून में रह के कुछ इलीगल किया। डीओपी साहब क्या हो रहा है आपकी नजरों में, देख लो भाई। नहीं भाई, एक लड़के बैठते हैं अक्सर साथ में, तो कुछ ना कुछ इलीगल हो जाता है। मतलब आप गलत लड़कों के साथ बैठ रहे हो। माय प्रॉब्लम में कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा। आप अपना, आपके साथ बैठ रहा हूँ मैं बोलने वाला था सर्कल चेंज करो अपना। हाई टाइम है भाई, हाई टाइम आपका अपना सर्कल चेंज भाई। सर्कल मैं चेंज कर लूंगा, बट हाउ वुड आई डील विद लोनलीनेस भाई? How would I deal with loneliness? How is someone बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ भाई। तेरे को लोग क्या जरूरत क्या है लोगों की? बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अकेले नहीं बैठा रहता 2 मिनट, बात करने के लिए कोई तो चाहिए। अपने आप से पागल नहीं है लोग। क्यों पागल नहीं है भाई? द कंफर्ट यू फाइंड इन टॉकिंग टू योरसेल्फ कैसे होता है सब? कैसे होता है क्या? कभी 5 मिनट शांति में फोन वोन रख के नहीं बैठा, अंधेरे में बंद करके? नहीं टाइम कि मैं सो रहा होता हूँ तभी हो जाता है। सपने में भी अपने आप से जो बात हो गई, वो भी उसमें भी इमेजिन कर लिया दूसरे आउटरली वर्ल्ड चीजें। मैं अमिताभ बच्चन देखता हूँ बेसिकली सपने में अपना, केबीसी वाला। भाई गेट खोल जब बाहर आने को कर दिए, कर लिया बाहर उसको। हाँ तो क्या कैसे है भाई यार, स्थिरता मिलती है भाई। आजकल नहीं हुआ लोगों में स्थिरता, आई गेस। ढूंढो भाई, बहुत ये तो पागल हो गया। आप मोक्ष ढूंढने को बोल रहे हो आप लोग अपने आप? मोक्ष भाई बहुत बड़ा चौक। मोक्ष प्राप्त। हाँ हेलो, द सेकंड गेस्ट इज बैक, से हाय टू द कैमरा। ओए यहाँ कार है भाई, यहाँ से नीचे पीछे जा, इधर आ जाओ ऊपर। बैठ जाओ पीछे। अरे यार मेरी माँ चाट मत भाई। हाँ जय, अरे ऊपर आया, यहाँ आ जा, खुजली कर ले तू। इस वाले पार्ट का हाईएस्ट एंगेजमेंट आएगा।
लिख के देना। चाट लिया भाई, चश्मा चाट लिया। हाँ बैठ जा। हाँ क्या क्या बात कर रहे थे भाई? अकेले कैसे बैठते हैं? अकेले कैसे बैठते हैं? भाई बैठो भाई, जरूरत है अपने आप से बात करने की, बहुत जरूरत है भाई। जो तुमने 1000 चीजें भी हमने बात करी है जितने के बारे में, भाई ध्यान रखियो ताज को। हाँ 1000 चीजों की जो हमने बात करी है कि इस स्ट्रेस से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, फिजिकल हेल्थ टू अ डिग्री। इन टिप्स फॉर ऑडियंस कुछ बता दे भाई अपनी तरफ से, कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे। ज्ञान दे, जैसे भाई ने बोला, भाई से बैठा नहीं जाता अकेले, अकेले बैठना शुरू करो भाई। थोड़ा सा अपने आप से बात करना शुरू करो। जो तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा वो तुम्हें अंदर से मिलेगा। तो डिपेंड होना बंद करो लोगों पे, या हो सकता अब मेरे फाइनल वर्ड्स क्यों काट रहा है ये? कोई नहीं कोई नहीं, it's basically चल भाई, मैं तेरे हाई फाइव ही मिस करता रहता कोई बात नहीं। ये हूँ। ठीक है चलो भाई, रैप अप। कोड बोल कुछ। बोला था मैंने कि भाई अकेले बैठना सीखो। अकेले बैठने से जितनी चीज़ें तुम्हें अकेले बैठने में मिलेगी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती तुम्हें। द सेल्फ हेल्प यू विल गेट, द पर्सपेक्टिव यू विल गेन, तो बहुत है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है वो। किसी फिलोसफर को कोट कर दे। कहाँ से वो, किसको? कुछ तो याद होगा, कॉलेज में तो बड़ा बोलता था यार। वो तो भाई बहुत क्लीशे नहीं हो जाएगा यार। जो दिमाग में मेरे वो Best आया, it is called Veni Vici Vidi. है जी? It's in Latin. It's ये नाम है? no, it's Okay, okay. phrase. Phrase. हाँ तो उसका मतलब होता दोबारा है, बोल। अब याद नहीं, अब तूने भुला दिया मेरे को। प्लीज दोबारा बोल। अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। विनी चुप है। विनी पेटी ऐसे कुछ। हाँ। उसका मतलब होता है I came, I saw, I conquer. ओके असो। I think it might be taken from that only. ओके सो रैप अप करते। So that's it for the video, guys. I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो. Make sure you like the video. Make sure you subscribe to the channel. शाश्वत के इंस्टा हैंडल्स एंड बाकी सारे सोशल्स नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन में. एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. बाय.